अल्लाह करे कि अब दोबारा पाकिस्तान के इस रास्ते में कोई खलल न डाल सके और पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों की तरफ जाए, मुल्क खुशहाल हो, बेरोजगारियां खत्म हो। नवाज शरीफ का मुल्क को एक बार फिर एशियन टाइगर बनाने का आज़्म, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तसलसल बरकरार रहता तो आज मुल्क में बेरोजगारी ना होती, कोई गरीब और बेघर ना होता। मुल्क अब तरक्की के सफर पर गामजन है। अल्लाह करे कि इस रास्ते में कोई खलल ना डाल सके। लंदन में लीग सदर का कारकुनान से खिताब, अच्छा हुआ कि कौम को बदतमीजी और बदतहजीबी करने वाला कर्चल देने वाले से जान छूट गई। बानी पीटीआई पर सख्त तनकीद। आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। अलीमा खान की तस्दीक। बानी पीटीआई ने कहा है कि कौम ने फैसला करना है कि आजादी में रहना है या नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल, इस बार मुतालबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल से कोई परेशानी नहीं। रियासत पर दबाव डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। राना मशहूद ने वाज़ेह कर दिया कि एहतजाज की आड़ में विफाक पर चढ़ाई और शर पसंदी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का इंतबाह। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में रानशाह में 8 दहशतगर्द मारे गए, 6 जख्मी हो गए। मालाकन के इलाके पर लई शाहकोट में सीटीडी ने 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। बलोचिस्तान के जिला केस में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में खुदकुश हमला आवरों को भर्ती करने वाला कमांडर बारो भी मारा गया। खारिजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक। खारिजी नूर वली ऑडियो में महसूद गट हाजी पर पाकिस्तान में दाखिल दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। दुखी में क्रशिंग प्लांट कैंप से 3 मजदूर अगवा कर लिए गए। शरपसंदों ने कैंप और मशीनरी को नजरे आतिश कर दिया। मिनी बजट आएगा, ना ही पेट्रोलियम मसनूआत पर जीएसटी लगेगा। टैक्स हदफ भी बरकरार। IMF ने FBR की कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार दे दी। जराई का दावा, पाकिस्तानी हुकाम ने आलमी मालियाती इदारे के वक्त को 1 जनवरी 2025 से जराई आमदन पर टैक्स लगाने की यकीन दहानी करा दी। स्मॉग में कमी के बावजूद फजा जहर आलूदा। रात गए मुल्तान 511 इंडेक्स के साथ पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। लाहौर 437 के साथ दूसरे और पेशावर 378 के साथ तीसरे नंबर पर। पंजाब में लॉकडाउन में कदरे नरमी, खेलों की सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली बड़ा इम्तिहान करार दे दी। सूरत हाल से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम न किए गए तो मुस्तकबिल में बहुत नुकसान होगा। आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ का अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। आलमी बरादरी को वादे याद दिला दिए। वज़ीर आज़म की बाकू में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाक चीन ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए।
190 बिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। हाईकोर्ट ने मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दे दिया। वकील सफाई का मुवाक्किफ एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में केस की समाअत 15 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई बरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में समाअतों का आज पहला रोज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 14 और 15 नवंबर को मजमूई तौर पर 34 मुकदमात की समाअत करेगा। गुज़श्ता साल इलेक्शन का शेड्यूल दोबारा जारी करने की दरख्वास्त भी कल सुनी जाएगी। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती से मुताल्लिक नजर खानी दरख्वास्त, पीडीएम हुकूमत में होने वाले कानून साजी का लदम करार देने की दरख्वास्तें और माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। हमला काजी फाइज ईसा पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर है। हमले की मनसूबाबंदी करके एक सियासी जमात ने इंतशार पसंदी की। वाकई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। करारदाद का मतन। निजकारी बोर्ड ने पीआईए की निजकारी की इजाजत दे दी और बोली मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान की ज़ेर सदारत बोर्ड इजलास में नई तजावीज़ का जायजा। पीआईए की निजकारी के लिए 2 तजावीज़ पर तबादला ख्याल, दोबारा इजहार दिलचस्पी तलब करने समेत G2G ऑप्शन इख्तियार करने की तजवीज़। नई तजावीज़ काबीना कमेटी और वफाकी काबीना के सामने पेश की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से स्विट्जरलैंड, यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल इमिग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहान की मुलाकात ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल, गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबात के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने की जरूरत पर जोर। इंसानी स्मगलिंग कसीरुलजहती चैलेंज बन चुका है। इंटरनेशनल माफिया से गठजोड़ से कोई भी मुल्क तन्हा नहीं निमट सकता। आलमी चैलेंज से निमटने के लिए आलमगीरियत पॉलिसी इख्तियार करना होगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। स्कूलों और कॉलेजेस के दाखिला फॉर्म में ट्रांसजेंडर बच्चों का खाना शामिल किया जाएगा। असातिज़ा की भर्तियों में ट्रांसजेंडर का कोटा मुख्तस करने पर इत्तेफाक। रेड लाइन और येलो लाइन बीआरटीज़ मंसूबे कराची के शहरियों को नाकाबिल यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। लाखों शहरियों को सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। काम के मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तामीराती काम तेज करने की हिदायत। सिंध में आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। कराची की डिस्ट्रिक्ट औरंगी में कैंटोनमेंट समेत 4 निशिस्तों पर इंतखाबात किए जाएंगे। सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। इलेक्शन वाली यूनियन काउंसिल में मकामी तातील का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया और काबीना के लिए मजीद नए कामों का ऐलान। अफगानिस्तान और इराक में फौजी खिदमत देने वाले फॉक्स न्यूज की मेजबान पैट हेग्जेट, वजीर दिफा जॉन रैटक्लिफ, CIA चीफ और माइकल वॉल्स कौमी सलामती के मुंशीद नामजद। सहूनी नजरिए के हामी साबिक गवर्नर माइक हैक्कॉबी इसराइल के लिए अमरीकी सफीर मुकर्रर कर दिए गए। एलन मस्क को हुकूमती कारकर्दगी के महकमे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वनडे के बाद T20 सीरीज का मिशन। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कौमी स्क्वाड का ब्रिस्बेन के गावा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। भारतीय हठधर्मी से ताखीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट से 90 रोज कबल जरूरी है। 20 नवंबर तक शेड्यूल ऐलान न करने पर ICC को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल करने की सूरत में पाकिस्तान को कानूनी कार्रवाई का हक भी हासिल होगा।
आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग की टॉप पोजीशन पर पाकिस्तानियों का कब्जा। बॉलर्स में शाहीन अफरीदी और बैटर्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के सकाफती रंग बिखर गए। लोग पिरसा में सजे मेले में पख्तून रिवायात की खूबसूरत अक्कासी, रिवायती लिबास, दस्तकारी और मौसीकी शहरियों की तवज्जो का मरकज। और लाहौर में जारी दोस्ती इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का 5वां रोज अलहमरा में इंडोनेशियन फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस से समा बन गया।